नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा डिफेंस में। तो दोस्तों, आज से लगभग 2 या 3 साल पहले भारत के लोग कतर को दोस्तों अपना जानी दुश्मन की तरह मानते थे। इसका कारण ये था दोस्तों कि 2023 में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और महीनों की जाँच के बाद एक कतर की अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी थी, यानी उन्हें मौत की सज़ा सुना दी थी, जिससे भारत के लोगों में और भारत की सरकार में कतर के खिलाफ काफ़ी आक्रोश फैल गया था। इसके बाद भारत की सरकार ने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश की और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की। इसके बाद दोस्तों, उच्च स्तरीय बातचीत के बाद कतर की सरकार ने उनकी सज़ा को फांसी की सज़ा से घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया था। लेकिन इस घटना ने दोनों देश के संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था। दोस्तों, कतर के इस अमित्रतापूर्ण रवैये ने भारत से कतर पर भरोसा उठ गया था। दोस्तों, इस विवाद के कारण कूटनीतिक प्रयास तेज किए गए। भारत ने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से कतर से संपर्क किया, जबकि पर्दे के पीछे से भी वार्ता जारी रही। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कतर की यात्रा की थी, जिससे इस मुद्दे की गंभीरता को स्पष्ट दिखाता है। दोस्तों, हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ है और दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही भारत ने फ्रांस से अपने राफेल विमान खरीदे तो कतर ने भी फ्रांस से अपने राफेल विमान खरीद लिए और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के पायलटों को उनमें ट्रेनिंग की फ्री एक्सेस दे दी, यानी पाकिस्तान के पायलट उन विमानों को कॉकपिट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, उनमें किस तरह की टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स लगे हुए हैं इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। ये भी दोस्तों भारत के खिलाफ एक कतर का अमित्रतापूर्ण रवैया था। दोस्तों, कतर के अमीर यानी वहाँ के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और दोस्तों उन्हें रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री जी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दोस्तों रिसीव करने के लिए गए थे। यानी ये दर्शाता है कि भारत और कतर के संबंध वापस से अपनी पटरी पर लौट रहे हैं। दोस्तों, कतर का पूरा डेलीगेशन भारत की यात्रा पर आया हुआ है और उन्होंने कहा है कि वो भारत को एक अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखना चाहते हैं और दोस्तों उनका जो लक्ष्य है वो व्यापार को बढ़ाना, रक्षा क्षेत्र में सहयोग और भी कई मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत होगी। अब बात कर ले दोस्तों, कतर चाहता है कि अभी तक भारत के साथ जो कतर का व्यापार है वो लगभग $14 मिलियन का है और वो इसे बढ़ाकर 2030 तक $28 बिलियन का करना चाहते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही कतर ने यह भी ऐलान किया है कि वो $10 मिलियन भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी 1 साल के अंदर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे भारत में दोस्तों आर्थिक तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, भारत और कतर के बीच UPI के इस्तेमाल के लेकर भी एक समझौता हुआ है, जिसमें दोस्तों कतर भारत के UPI पेमेंट को इस्तेमाल करेगा, यानी कतर के दुकान, मॉल, शोरूम सभी जगह पर भारत का UPI चलेगा। दोस्तों, कतर ने भारत को LNG की सप्लाई बढ़ाने का भी भरोसा दिया है और भारत को पेट्रोलियम निर्यात भी बढ़ाने का भरोसा दिया है। दोस्तों, हमें लगता है कि इस कदम से भारत और कतर के रिश्ते धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौटेंगे और दोनों के देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित होंगे। दोस्तों, कतर के अमीर के भारत के दौरे ने मुस्लिम वर्ल्ड में एक हलचल पैदा कर दी है और जहां पाकिस्तान कतर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, वहीं कतर ने भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके दिखा दिया है कि वो भारत को एक परम मित्र मानता है। जहां दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान का दौरा तुर्की के राष्ट्रपति ने किया, वहीं भारत का दौरा खुद कतर के अमीर प्रेसिडेंट करने आए। तो ये दिखाता है कि भारत की धाक दोस्तों एशिया ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ रही है। दोस्तों, कतर दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी एक अहम देश है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय कतर में जाकर दोस्तों मजदूरी करते हैं या अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, जिससे भारत की GDP में एक बहुत बड़ा सहयोग वहाँ से मिलता है। दोस्तों, कतर इतना ही नहीं, कतर भारत को LNG की बहुत बड़ा सप्लायर भी है और भारत के साथ साथ दुनिया भर में कतर अपनी LNG को सप्लाई करता है। दोस्तों, कतर के साथ संबंध मजबूत होने के बाद दोस्तों भारत तालिबान
और अन्य देशों से भी अपने रिश्ते संबंध मजबूत कर सकता है, क्योंकि दोस्तों कतर के ज़रिए हम तालिबान के साथ संपर्क कर सकते हैं और दोस्तों अफ़गानिस्तान के साथ साथ हम अपने संबंध मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।